कहते हैं समुंदर सब कुछ छुपा लेता है, लेकिन अगर कोई जहाज अपने साथ एक ऐसा राज लेकर चले जिसे छुपाना नामुमकिन हो, एक ऐसा यात्री जो इंसान नहीं बल्कि खून पीने वाला शैतान है, कहानी शुरू होती है बुल्गारिया के वारना बंदरगाह से। एक बूढ़ा आदमी माल चढ़ाते वक्त गलती से एक डिब्बे पर बने निशान को देख लेता है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। अच्छा हुआ कि एक काला आदमी जल्दी से बीच में आ गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन बूढ़ा आदमी सबसे पूछता है, तुम लोगों ने कभी ड्रैगन देखा है? वो कहता है, मैंने देखा है, और बताता है कि ये एक अशुभ संकेत है। इतना बोलकर वो चला जाता है। यार, ये बूढ़ा आदमी तो भाई झाओ की तरह लगता है, जो पहले ही सब कुछ जानता है। उस काले आदमी की बहादुरी की वजह से उसे जहाज के क्रू में शामिल कर लिया जाता है। वो डिब्बा, भाई, एक प्लॉट ट्विस्ट है, याद रखना। 19वीं सदी के अंत में वारना से निकली हुई ज्यादातर जहाजें अमीर लोगों का सामान ले जाने का काम करती थी। जैसे ही जहाज लंदन के लिए निकलता है, क्लाइंट प्रार्थना करने लगता है। टोबी उस काले आदमी को जहाज के अंदर का ढांचा बताता है और कहता है कि अगर कोई मुश्किल आए तो उसकी तरह लकड़ी की दीवार पे ठोकना। इससे दूसरे क्रू मेंबर सुन लेंगे। जब सभी खाना खा रहे होते हैं, छोटा सा सफेद कुत्ता डेक के नीचे भौंकने लगता है। दोनों आकर देखते हैं। तब उनको पता चलता है कि सामान रखे कंटेनर्स बहुत बेचैन हैं। अचानक जहाज में तेज हलचल होती है और कार्गो होल्ड में से चीजें गिरने की आवाज आती है। जब काला आदमी लालटेन लेकर करीब जाता है तो देखता है कि डिब्बे से सामान बाहर बिखर गया है। उसी समय उन मिट्टी के ढेरों में एक औरत दिखाई देती है। सभी लोग उसकी जांच करते हैं, लेकिन एक स्टो अवे, और वो भी एक औरत। ज्यादातर क्रू मेंबर्स का कहना था कि उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी बकरियां की कीमत गिर जाएगी, क्योंकि उस समय के अंधविश्वास, पुराने विचारों और काम की प्रकृति की वजह से औरतों को बुरी किस्मत लाने वाला माना जाता था। और समुद्र का नम माहौल औरतों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ज्यादातर समुद्र में किए जाने वाले काम के लिए बहुत ताकत लगती थी। इसलिए क्रू के लोग सामने खड़ी अन्ना से नफरत करते हैं। लेकिन काले आदमी का मानना था कि अन्ना अभी भी जिंदा रह सकती है। कैप्टन की मर्जी मिलने के बाद उसने जरूरी सामान तैयार किया। उसने संक्रमण से लड़ने के लिए अपना खून उसे दे दिया। जल्दी ही अन्ना को होश आ जाता है। उसी समय कार्गो होल्ड में रखी हुई चीज को भी होश आ जाता है। रात को काला आदमी ऑनरेन की जगह लेता है। समुद्र का नजारा देखकर ऑनरेन दूरबीन उठा लेता है। जो सीन उसे दिखाई देता है, उससे वो बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन जब वो आगे पीछे ध्यान से देखता है तो उसे जमीन पर बस थोड़े से कीड़े ही दिखते हैं। अब सीन जहाज के नीचे के डेक पर आता है। बोर होकर छोटा सफेद कुत्ता जहाज के अंदर का ढांचा देखता है। थोड़ी दूर पर एक काली परछाई उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसके भौंकने के बाद वो काली परछाई भी उसको देख लेती है और उस पर बहुत तेज रफ्तार से हमला करती है। जब क्रू मेंबर लालटेन लेकर नीचे आता है तो वो किसी चीज से फिसल जाता है। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि छोटा सफेद कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। और भी बुरी बात, उसके साथ के सारे खमीरा भी नहीं रहे। उसके बाद सभी क्रू मेंबर्स को अन्ना और काले आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि काले आदमी ने कैप्टन के पोते की जान बचाकर क्रू में एंट्री की थी। ऊपर से वो कहता है कि उसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन वो अब भी एक काला आदमी ही है। इसलिए जो पुराने क्रू मेंबर्स हैं, वो उसको गलत तरह से ट्रीट करते हैं। काला आदमी अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने एक चाकू निकाल लिया। जब माहौल टेंशन वाला हो जाता है, तब वो ऑनरेन, जिसने डरावने क्रिएचर को देखा था, बोलता है कि जहाज पर एक बहुत शक्तिशाली बुरी शक्ति मौजूद है। उसी रात अकेले ड्यूटी पर खड़ा सैम थोड़ी दूर से एक आवाज सुनता है। उसने सोचा कि ये कोई क्रू मेंबर उसको परेशान कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि जहाज के लकड़ी के पट्टे डैमेज हो गए हैं। लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता है और आगे बढ़ता रहता है। एक मोड़ पर सैम को कोने में एक चीज मिलती है। जैसे ही वो चाकू निकालता है और उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, वो डरावना क्रिएचर सैम पर बहुत तेज रफ्तार से हमला करता है। और आखिर में वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन क्रू को जहाज में एक छेद दिखाई देता है, लेकिन उन्हें लगता है कि सैम ने रात को ज्यादा शराब पी ली थी और वो गलती से डेक से नीचे गिर गया। उसी समय
अन्ना का शरीर ठीक हो जाता है। लेकिन वो बार-बार एक ही बात दोहराती है, वो यहाँ है, जब तक काला आदमी उसको रोक नहीं लेता। रात को जब वो खून देता है, तो वो पूछता है कि वो डेक के नीचे क्या कर रही थी? तब अन्ना बताती है कि उनके गाँव में एक शैतान के बारे में कहानियाँ हैं, जिसका नाम ड्रैकुला है। रात को वो लोगों का खून पीता है। गाँव के मुखिया ने गाँव वालों की सेफ्टी के लिए ड्रैकुला से एक सौदा किया। वो उसको जहाज से दूसरे शहर भेजेंगे और अन्ना को उसको जिंदा रखने के लिए उसकी भेंट देंगे। और वो अब इस जहाज पर है। आज रात जो क्रू मेंबर ड्यूटी पर है, उसे बहुत बड़ा तूफान मिलता है। जैसे ही एक क्रू मेंबर मिट्टी का तेल का लैंप जलाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि खतरा चुपके से उसके पास आ गया है। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समय थोड़ी दूर से थक थक की आवाज आती है। उसने सोचा कि ये दूसरा क्रू मेंबर है, लेकिन वो कहता है कि उसने भी थक थक की आवाज सुनी है। उसी समय दोनों ने एक साथ वो आवाज सुनी। एक क्रू मेंबर आगे जाकर देखता है। ऊपर छिपा हुआ ड्रैकुला तुरंत उस पर हमला करता है। इस तरह दूसरे क्रू मेंबर को उसका असली रूप दिखता है। लेकिन उसने भागने की जगह बाहर रुकने का फैसला किया। जहाज में तेज हलचल होने लगती है और क्रू मेंबर्स को होश आता है। वो जल्दी से स्टीयरिंग व्हील के पास आते हैं और जहाज को वापस सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। जब वो दोनों ड्यूटी पर थे, क्रू मेंबर्स को ढूंढते हैं, तब काला आदमी देखता है कि ऊपर से खून की कुछ बूंदें टोबी पर गिर रही हैं। जब दोनों ऊपर देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हॉनरेन की सांसें चलना बंद हो गई हैं। लेकिन जब क्रू उसे नीचे लाते हैं, तो ऑनरेन जादुई रूप से फिर से जिंदा हो जाता है। उसका इलाज करने के लिए उनको उसे बांधना पड़ता है। फिर कैप्टन क्रू मेंबर्स को जहाज की पूरी जांच करने के लिए तैयार रहने को कहता है। लेकिन उनको ड्रैकुला कहीं नहीं मिलता और उसी समय नीचे डेक पर बंधा हुआ ऑनरेन बहुत जोर से हिलता है और वो बंधन तोड़कर टोबी को ढूंढता है। शुरू में टोबी को शक नहीं होता, लेकिन जब वो करीब आते हैं, तब टोबी देखता है कि ऑरेन की आंखें सफेद हो गई हैं, जैसे कि वो कोई और बन गया हो। पकड़े जाने से पहले वो एक कमरे में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। हैरानी की बात है, बाहर की आवाज आना बंद हो जाती है। टोबी जब मदद के लिए प्रार्थना करता है, तब अचानक थक थक की आवाज आती है। बाहर ऑनरेन अपने सर से दरवाजे पर बार बार हमला कर रहा था। उसी समय डेक पर खड़े क्रू मेंबर्स को भी ये हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अच्छा हुआ कि उसका हाथ बंद दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए टोबी जल्दी से एक कोने में छिप जाता है। जब क्रू मेंबर्स नीचे आते हैं, तो वो ऑनरेन को दरवाजे के पास छिपा हुआ देखते हैं और आखिर में वो उसको काबू कर लेते हैं। जब टोबी बचने की खुशी मना रहा होता है, तब उसको पता चलता है कि कोने में कोई चीज छिपी हुई है। जब वो ऊपर देखता है, तो वो चीज गायब हो जाती है। क्रू मेंबर्स अब भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैकुला उनकी आंखों के सामने है। टोबी के डरावने नजर के सामने ड्रैकुला धीरे से ऊपर आता है और आखिर में ड्रैकुला के खून चूसने से टोबी का शरीर धीरे धीरे बेजान हो जाता है। तब अन्ना एक गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ती है। काला आदमी भी थोड़ी दूर पर टोबी को देखता है, लेकिन इस समय उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। लेकिन उसकी गर्दन पर सांप काटने के निशान हैं। अगले दिन सेफ्टी के लिए उन्होंने ऑरेन को बांध दिया, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी चेतन शक्ति बाकी है। लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं है, जैसे कि बिना एनेस्थीसिया सर्जरी हो रही हो। जैसे ही सूरज निकलता है, ऑनरेन का शरीर जलने लगता है। जब एक गोली चलती है, तब ऑनरेन को उस दर्द से मुक्ति मिल जाती है। अपने साथी को एक के बाद एक मरते देखकर क्रू में बहुत मतभेद हो जाते हैं। रात हो जाती है। एक क्रू मेंबर अब डर डर कर नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो तुरंत एक लाइफ बोट लेकर चला जाता है। लेकिन चारों तरफ घेरी हुई धुंध उसको बहुत मायूस कर देती है। लेकिन इस समय एक और भी दुखदाई घटना होती है। ड्रैकुला गंध से उसका पीछा करता है। उसी समय काले आदमी का मानना है कि अब ड्रैकुला से हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। इसलिए वो दोनों हाथ में चाकू लेकर चुपके से नीचे डेक पर जाते हैं। क्या हम दिन में नहीं जा सकते? आखिर में वो दोनों एक लकड़ी के डिब्बे के पास रुक जाते हैं।
जब वो लकड़ी के डिब्बे को चारों तरफ से खोलने की कोशिश करते हैं, अन्ना ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब काला आदमी लकड़ी के पट्टे को हटाता है, तो उसको सिर्फ कीड़ों का ढेर दिखता है, और वो टाइगर डॉग स्टाफ। भाई, ये स्टाफ एक प्लॉट ट्विस्ट है, याद रखना। तभी डेस्क से आवाज आती है। उनको पता चलता है कि एक लाइफ बोट कम है, लेकिन वो खोई हुई लाइफ बोट आती है, लेकिन उस पर खून के निशान है। अगले दिन टोबी की मौत की खबर आती है। जब वो उसको समुद्र में फेंकने वाले होते हैं, तब बूढ़ा आदमी देखता है कि टोबी फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन जब वो सफेद कपड़े को हटाता है, तो कुछ नहीं होता। उसने दोबारा चेक किया। काला आदमी जानता है कि वो टोबी नहीं है, इसलिए वो बिना सोचे समुद्र में फेंक देता है। टोबी की मौत से सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी क्रू मेंबर्स एक बहुत ही गुस्से वाली योजना बनाते हैं। वो डेमेटर को छोड़कर चले जाएंगे। अभी वो लंदन से एक दिन दूर हैं। अगर वो तट पर पहुंच गए, तो ड्रैकुला को जिंदा रहने के लिए क्रू मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्रू मेंबर्स ने उसको तट पर पहुंचने से पहले मारने का फैसला किया। प्लान ये था कि ड्रैकुला और जहाज को समुद्र में डुबोया जाएगा, और वो लाइफ बोट्स में बैठकर चले जाएंगे। ये सुनकर क्रू मेंबर्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये उनका दूसरा घर था। इसलिए वो खुद ऐसा करते हैं। रात को सब कुछ तैयार है, लेकिन शांत समुद्र अचानक घनी धुंध से घिर जाता है। इससे तैयार क्रू मेंबर को डर लगता है। इस समय एक पतंगा उड़कर उसके पास आता है। क्रू मेंबर के हाथ पर रस्सी हिलने लगती है। जब वो अपने साथी को इस दुनिया से जाता देखता है, तो वो सोचता है कि ऊपर रहना सही नहीं है, क्योंकि ड्रैकुला के पास दो पंख हैं। लेकिन जब वो आधा नीचे जाता है, तो उसको लगता है कि उसके पास कोई है। अच्छा हुआ क्रू मेंबर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ड्रैकुला उसका पीछा करने लगता है। आखिरी पल में क्रू मेंबर दरवाजे को बंद कर लेता है। उसका मन भारी है, लेकिन वो कुदाल उठाता है और उस जहाज पर मारता है, जो कई सालों से उनका साथी रहा है। उसी समय समुद्र का मौसम खराब होने लगता है। कैप्टन जहाज को सीधे रास्ते पर रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ गलत है। इससे पहले कि वो बाइबल पढ़े, ड्रैकुला उसको खा लेता है। जब काला आदमी वहां पहुंचता है, तब तक कैप्टन की सांसें बंद हो चुकी थीं। अपने प्लान को जारी रखने के लिए काला आदमी जोर से चिल्लाता है, ताकि ड्रैकुला का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। लेकिन अंधेरे में वो ड्रैकुला का ही इलाका है। सिर्फ एक थप्पड़ से काला आदमी दूर गिर जाता है। जब वो आगे बढ़कर उस पर हमला करने वाला होता है, तब एक गोली उसकी पीठ पर लगती है। लेकिन अगले पल ड्रैकुला अन्ना को पूरा कवर कर लेता है। अन्ना को सांस नहीं मिल रही है। काला आदमी, जो अब तक चुप था, आखिर में हमला करता है। इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़े, ड्रैकुला उनको वापस खींचना चाहता है। काले आदमी की उदासी भरी आंखों के सामने ड्रैकुला धीरे से उसकी गर्दन काट देता है। जब वो नीचे काटने वाला होता है, तब अन्ना आखिरी पल में खंभे से बंधी हुई रस्सी काट देती है। दोनों लकड़ी के टुकड़े पकड़ते हैं, और यह डेमेटर जहाज ब्रेकवाटर से टकराता है और अपना आखिरी मिशन पूरा करता है। दोनों रात भर समुद्र में तैरते हैं। अगले दिन काला आदमी देखता है कि अन्ना को ड्रैकुला ने संक्रमित कर दिया है। खून देने से सिर्फ बदलाव का समय बढ़ जाता है, लेकिन समस्या का जड़ से हल नहीं होता। दोनों आखिरी अलविदा कहते हैं, और अन्ना धीरे धीरे उसकी नजर से दूर हो जाती है। काला आदमी लंदन में एक नई जिंदगी शुरू करता है। अचानक उसके कान में ठक ठक की आवाज आती है। तब उसको एक जानी पहचानी चेहरा दिखता है। जब काला आदमी उसके पीछे दरवाजे तक जाता है, तो वो बस धुंध में गायब होता हुआ दिखता है। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।